वाली लाइट मेरी चालू हो गई धीरे धीरे सब लोग उसमें आ जाओ इसमें मत करना पड़ेगा। थैंक यू रेखा दीदी, थैंक यू ममता दीदी। गुड इवनिंग तनु, गुड इवनिंग, स्वागत है दोबारा से सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू रेखा दीदी। राम राम कुसुम दीदी, राम राम, स्वागत है आपका मेरी लाइव में। और बताओ क्या हाल चाल है कुसुम दीदी? हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी सभी को। रूबी और क्या हाल है? मम्मी पापा सब कैसे हैं? हाँ दीदी, ऐड नहीं आ रहा था तो हम क्या बंद करके देखे। मैं बोली थी वो 2 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ, तुरंत फिर चालू की थी, लेकिन अब पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब ठीक है, ठीक है, सो जाओ सो जाओ, ठीक है, सब बढ़िया है। अपना भी सब ठीक है दीदी।
अपना भी सब बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू कुसुम दीदी, थैंक यू याद बताने के लिए। थैंक यू रूबी। थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू रेखा दीदी। हाँ दीदी दोबारा चालू किया, अभी दोबारा चालू किया तो मेरे में भी आ रहा है। पंखा सिलो गई दीवा पंखा लागत है। थैंक यू ममता दीदी। राधे राधे रेणु दीदी, स्वागत है आपका मेरी लाइव में। और बताओ क्या हाल चाल है। फोन मेरा ऑन रहेगा, ठीक है कुसुम दीदी ऑन कर दो और ऐड मेरा बता देना है तो फिर बस। तनु ये रोने वाली इमोजी मत भेजो। जो रोने वाली होती है इसको मत भेजा करो, एक लाल मुंडी वाली बस, बाकी कोई भी भेजो। राधे 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 राधे, हाल चाल बता दो। रेणु दीदी हाल चाल बता दो, हाल चाल। बच्चे लोग कैसे हैं। आपका मामला अभी उल्टा या नहीं वैसे ही है। और संजय दीदी क्या कर रही हैं आप। बाल वाल बना रही हैं कि बैठी हैं, खाना पीना खा रही हैं।
अच्छा, माल ठोकत दे हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप कमेंट ना करिए, माल ठोके रहा। गुड नाइट मौसी, सोने लगा। ठीक है तनु, ठीक है, सो जाओ। अभी खाना पीना नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा लेट में होगा। अभी बस 10:15 बजे की है। अच्छा, अभी लेट नहीं है। हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है रेनू दीदी। अर्चना दीदी, स्वागत है आपका मेरी लाइफ में। मेरा चैनल मोनो हुए 1 महीने हो गया। राधे राधे दीदी, राधे रेखा दीदी, राधे राधे। कब हुआ था? 1 महीने हो गया, 1 महीने हो गया। आज 12 तारीख है, आज 1 महीना हो गया। एक महीने हो गया रेनू दीदी, 1 महीने हो गया। नौ सौ नब्बे। अच्छा, आपको आज पता चला। थैंक यू रेखा दीदी, थैंक यू अर्चना दीदी, थैंक यू संजय दीदी, थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू। हाँ, नीचे दिखाई देता है। कमेंट करने जाओ तो वहाँ दिखाई देता है। राधे 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 राधे। थैंक यू ममता दीदी, राधे 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 दीदी, राधे 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 राधे। क्लिकर मत लगाना रेनू दीदी, नहीं तो ऐड मेरा नहीं आएगा। कमेंट मत करो, ऑन करके रख दो चलेगा, पर क्लिकर मत लगाना। और हमें ऐसा लग रहा है कि आपका क्लिकर चल रहा है। थैंक यू कुसुम दीदी। हो जाता है दीदी, कभी कभी नहीं आता है। हाँ,
मेरे वाले में भी कभी कभी नहीं आता है। बाय बाय रेखा दीदी, बाय 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 बाय। बाय बाय दीदी। अच्छा क्या लिखी है? हम ना क्लिकर नहीं लगाते हैं, आता है। अच्छा क्लिकर लगाना नहीं आता है, हम तो हाथ से कमेंट कर रहे हैं। जल्दी खाना बनाना तो ऑन कर दो ना। कोई बात नहीं, आप ऑन करके रख दो। मेरा जो ऐड आता है, प्रचार आता है, वो चलता रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप ऑन कर दो कमेंट की, मत करो कमेंट। अच्छा मतलब एक बराबर सब कमेंट आ रहा था और बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, हम सोचे क्लिकर लगाए हैं। ऑन करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉपी पेस्ट करके भेज रही थी ना फिर। अच्छा दिन भर हाथ से कमेंट करते? नहीं, मैं तो क्लिकर लगाती हूँ, हाथ से नहीं करती हूँ। पर जिसकी ऐड वाली लाइव रहती है उसमें नहीं लगाती हूँ, जिसकी सिंपल रहती है उसमें लगाती हूँ। मेरे कमेंट शुरू हो रहा है। हाँ कमेंट आ रहा है दीदी, आपके भी आईडी से आया था और ये जीजा वाली आईडी से आ रहा है कमेंट। आप टेंशन मत लो, अपना काम करो। ये बात सामने आई है कि अच्छा अर्चना दीदी, आज भी आपका बाबू कमेंट कर रहा है क्या? हमें लगता है, हमें कमेंट से ऐसे लग रहा है कि वही कमेंट कर रहे हैं। वॉच टाइम तो बढ़ना चाहिए ना, आप लाइव चला रहे हो तो बढ़ना चाहिए वॉच टाइम। कितने दिन का है चैनल? वॉच टाइम बढ़ता है, वहाँ से देखो, पब्लिक से देखो तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। और अगर वीडियो डिलीट कर दो तो एक हफ्ते वॉच टाइम नहीं मिलता है, उसके बाद फिर मिलना शुरू हो जाता है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ रही है। डेली का कितना बढ़ रहा? कुछ बढ़ रहा है? 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा कुछ मिल रहा है? और कितने लोग आपके लाइव में आ जाते हैं, उसी हिसाब से बढ़ेगा। थैंक यू अर्चना दीदी। आदर्श कमेंट कर रहे हो कि अर्चना दीदी कमेंट कर रही हैं?
हर हर महादेव, हर हर महादेव कृष्ण जी। राधे राधे पंकज भैया, स्वागत है आपका मेरी लाइफ में। और बताओ क्या हाल चाल है, और आगे क्या लिखे हैं। जी क्या हो गया आपको, मेरी वीडियो यही सुनना। ऐड नहीं आ रहा था तो फिर हम बंद कर दिए पंकज भैया। 20 मिनट, 20 आधा घंटा चला था, आधा घंटा चला था। ऐड नहीं आ रहा था तो बंद कर दी थी। शायद आधा घंटा चला था, 20-25 मिनट ऐसे कुछ चला था। सब हाल चाल बढ़िया। संजय दीदी आप कमेंट मत करो, आप माल बना रहे हो बना लो, परेशान मत होइए आप, फोन करके रख दो ऐसे। मेरा हाल चाल सब बढ़िया है पंकज भैया, अपना सुनाओ क्या हाल चाल है आपका। खाना पीना हो गया, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। हाँ मेरा खाना पीना हो गया, घर में सभी लोग ठीक हैं। लाइव में तो देखते हैं कौन आता है, कोई नहीं आता है, दिन भर सबको सपोर्ट करो, नहीं आता है। नहीं तो मत जाया करो ना, जो लोग नहीं आए उनके लाइव में मत जाओ। और 2 दिन से तो मैं भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मैं टाइम से रहती नहीं हूँ घर, कहीं यहाँ कहीं वहाँ चली जाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा पा रही थी। सुबह में सबका कर देती थी और दोपहर में नहीं कर पाती, और दोपहर में नहीं, दूसरे टाइम नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी पंकज भैया, आज हम आपकी लाइव से बगैर बताए आए थे, और बगैर बताए कि आप बताने का चांस ही नहीं मिला। मेरा आपकी लाइव में मेरा फ़ोन चल रहा था, दोनों ऑन करके रखी थी, आपकी बातें सुन रही थी, पर एकाएक सब सारा नेट ही ख़त्म हो गया। जब नेट ख़त्म हो गया तो मैं बहुत कोशिश की कि लिख कर बता दूं भैया मैंने, मेरा नेट ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं लिखा, मैसेज ही नहीं गया, मैं लिख ही रहा था। अभी कुछ देर पहले हम आपके लाइव के नोटिफिकेशन पर टच किए थे, जो आप लाइव ख़त्म कर दी, वही वीडियो चल रहा था और काम कर रहे थे। अच्छा वही वीडियो आप चला रहे थे, अच्छा अच्छा। जब हम काम करके थोड़ा सोचे कमेंट करें तो पता चला ये वीडियो एक तो वीडियो है। अच्छा हाँ बंद कर दिए थे ना। थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू। राधे 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 राधे।
आप जिसके जिसके लाइव में जाओ टाइम फिक्स कर लो, और उनको भी बोलो कि हम इतना आपका सपोर्ट कर रहे हैं जितना आप भी मेरा करो, तभी अच्छे से लाइव चल पाएगी रेनू दीदी। इस तरह नहीं अच्छी चलती है। और अगर कोई एक दिन आता है या एक दिन नहीं आता है तो उससे बेकार रहता है, हम भी छोड़ देते हैं ऐसे लोगों की लाइव, क्योंकि उनके साथ अपना भी टाइम बर्बाद हो जाता है। अच्छा, इसलिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम 2-3 दिन से नहीं रहते हैं दूसरी टाइम ना। आज थी तो आज मेरे पास नेट नहीं था, और मैं कल भी नहीं थी। परसों परसों नहीं थी, मार्केट गई थी। तो आपके टाइम पे ज़्यादा करके दूसरे टाइम बाहर चले जाते हैं, यही रीज़न रहता है। और 4-4:30 बजे से मेरा काम ज़्यादा हो जाता है। 4:30 बजे जाती हूँ, बच्चों को लाने आते आते 5 बज जाता है। फिर बच्चे खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ 5:15 बजे तक। आते आते 5:30 बज जाता है। फिर 5:30 जहाँ बजा 6 बजे तक ये होता है चलो कुछ साग सब्जी लाएं, मार्केट चले जाएं। यही रीज़न हो जाता है। हम दूसरे टाइम आपका ही नहीं, हम किसी के लाइव में ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। 4 बजे तक, 3-4 बजे तक सपोर्ट करती हूँ। 4 बजे के बाद फिर नहीं कर पाती हूँ। 5 के बाद, फिर उसके बाद 7 के बाद जिसका रहता है फिर देखती हूँ, तो कमेंट तो नहीं कर पाती हूँ। जिसका रहता है दूर जाती हूँ। वो तो हम आपके लाइव में जा रहे थे तो हम सपोर्ट लेने के चक्कर से नहीं जा रही थी, और मैं आपको बोली भी नहीं कि हम इतना कर रहे हैं। नहीं, कभी टाइम आपको बताई हो तो बताओ। जितना रहता था आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, उतना मैं करके चली आती थी। कभी मैं बोली नहीं कि हम इतना करके जा रहे हैं, उतना मेरा कर दो। और जिसका एक नियम से सपोर्ट करती हूँ उसको मैं टाइम बता के आती हूँ, कितना मैं आपका कर रही हूँ इतना मेरा चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मान लो हम लोग आएंगे ठीक है, लेकिन और लोग नहीं आएंगे, जो टाइम से सपोर्ट करते हैं वो लोग नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेली की लाइव में। सब लोग नहीं समझते हैं सबकी मुसीबत। किसके लाइव में कौन नहीं आ रहा है? हम 2 दिन से नहीं गए हैं पंकज भैया। क्या हुआ दीदी? नहीं, कुछ हुआ नहीं। रेनू बहन बोल रही, रेनू दीदी कि आप मेरे लाइव में नहीं आते हो, तो हम दूसरे टाइम ज़्यादा करके रहती ही नहीं हूँ, तो क्या आऊँ। 10 बजे तक मैं संजू दीदी के लाइव में रहती हूँ। अब पंकज भैया चला दिए हैं, तब 11 बजे, 11:30 बजे, जब तक इनकी लाइव रहती है उनकी लाइव में रहूँगी। तो अब इकट्ठा ही सब लोगों का पड़ जाता है, तो मैं करूँ क्या। और 2-3 दिन से तो थोड़ा मुझे नेट की प्रॉब्लम चल रही है। मुझे अपनी लाइव चलाने के लिए नेट नहीं मिल रहा। अभी मैं कैसे चला रही हूँ उसको मुझे पता है। सिम उम निकाल के दूसरे की सिम अपनी मोबाइल में डाली हूँ। अब लाइव बंद करने के बाद फिर निकाल के उनके मोबाइल में डालूँगी। उसके बाद फिर अब कल नहीं किसी के लाइव में जा पाऊँगी, फिर देखो परसों से जाऊँगी। बाय बाय कुसुम दीदी, बाय बाय कुसुम दीदी। आप बहुत जल्दी जाती हो, कम से कम आधा घंटा तो रुक जाया करो। इस समय सुमन दीदी को चैट की क्या करें ममता दीदी? क्या करूं, खाना भी चाहिए ना कभी कभी। हम भी तो नहीं जा पा रहे हैं, 2 दिन से रह हैं। हाँ बताओ, पंकज भैया भी कह रहे हैं हम भी नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या ये भी इसी लिए छोड़ दिए हैं? मान लीजिए आप हमारे लाइव में नहीं आती थी, पंकज भैया के लाइव में तो शायद हम आपको देखते हैं, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। पहले तो हम 5 बजे लाइव चलाते थे, 5 से हमको टाइम नहीं मिलता है।
चेंज कर दिए हैं, 3 से लाइव चलाती हूँ 5 बजे तक। 3 से, हाँ अच्छा। तो 3 बजे तो मैं सीमा दीदी के लाइव में रहती हूँ। 6 बजे था तो मैं कभी कभी पहुँच भी जाती थी, पर टाइम ही चेंज हो रहा है तो 3 बजे तो मैं और नहीं आ पाऊँगी। 3 बजे हम सीमा दीदी के लाइव में रहते हैं। हाँ अभी मत जाओ, काम है तो मोबाइल ऑन करके छोड़ दो कुसुम दीदी, मत कमेंट करो, ऑन करके छोड़ दो। हम भी नहीं जाते हैं किसी के लाइव में, हम भी नहीं जाते हैं रेनू बहन के लाइव में, मैं इसलिए हमसे भी गुस्सा हूँ। अच्छा, अभी ज़्यादा आईडी भी नहीं है तो अब पहले से काफ़ी लोगों से टाइम दे चुके हैं, तभी मैं करूं क्या। कोशिश करती हूँ कि सबका थोड़ा थोड़ा कर दूं, लेकिन जो है नहीं कर पाती हूँ। और अब इनके पास भी दिन भर मोबाइल नहीं रहती है, कीपैड चलाते हैं, और जब शाम को आते हैं तो बोलते हैं कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो मुझे दे दिया करो मोबाइल। दुनिया के लेक्चर। थैंक यू, 10 बजे कर दो सबको, 10 बजे तो कर सकती हूँ। 10 बजे संजू दीदी के लाइव में रहती हूँ, 10 बजे निकलती हूँ तो पंकज भैया के लाइव में जुड़ जाती हूँ। खाएगी तीनों रुपये। क्योंकि देखो टाइम नहीं हुआ बात हो। क्योंकि देखो पूनम दीदी आमा पर बताती हूँ, किसी को खराब लगे से अच्छा लगे सुबह 10 बजे चलाती हूँ, तभी किसी का टाइम नहीं है, 3 बजे टाइम नहीं है, 5 बजे किसी के पास टाइम नहीं आता। नहीं, सुबह और 3 बजे तो मैं नहीं आ पाती हूँ, और 6 बजे आपका था तो मैं आ जाती थी कभी कभी। तो आपका कहाँ कर पाऊँगी पंकज भैया। 10:30 तो इन्हीं के लाइव में, मान लो आधा घंटा रहूँगी तो 10:30 तो बज जाएंगे। उस दिन राखी भी आई थी, यही मुझे बोल रही थी कि आप लोग आती नहीं हो, सपोर्ट नहीं करती हो। एक दिन आई थी मेरे लाइव में, 10-15 मिनट रुकी थी, तो दूसरे के लाइव में मुझे बोलने लगी कि हम आपका सपोर्ट किए, आप मेरा वापस नहीं किए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि 10 मिनट के लिए तुम वापस करने के लिए लग रही, देख इंतज़ार में हो। और मेरे लाइव में आई थी तभी मैंने उनको बता दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊँगी। अगर मर्ज़ी हो रहो या मत रहो, तो जब टाइम नहीं है तो मैं बता दी थी, तो उसमें सपोर्ट मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई जिसके पास नहीं टाइम है, मेरे पास पुरानी आईडी बहुत है, नहीं मिल टाइम पा रही हूँ, तो जिसके पास टाइम है उसको ज्वाइन कर लो। और मैं ऐसे करती नहीं हूँ कि इनके लाइव में 4 कमेंट करूँ, उनके लाइव में 4 कमेंट करूँ, भाग जाऊँ। मेरा ये स्वभाव नहीं है, तो डायरेक्ट जवाब दे देती हूँ, तो इसमें क्या नुकसान है।
और अगर नियम से कोई आता जाता है तो अपना भी नुकसान नहीं होता है, सामने वाले का भी नुकसान नहीं होता है। इस तरह मेरा भी नुकसान होगा और आपका भी होगा। कोई बात नहीं है, पूनम बोली आप परेशान मत हो और प्रेमी बहन को सपोर्ट करो, राठौर में भी हो जाएगा। क्या लिखे हो? राठौर में भी हो जाएगा? मैं नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है पंकज भैया। हर हर महादेव। कुसुम दीदी थैंक यू, अर्चना दीदी थैंक यू। काम कर लो कुसुम दीदी, क्योंकि आप जा रही थी, मैंने आपको रोका है, तो आप काम कर लो, मोबाइल वैसे ऑन छोड़ दो, जब जाना तो हो बाय बाय कर देना बस। किसको बोल रही हो पूनम दीदी? मेरे को, मैं तुमसे बोल रही हूँ, क्या करूँ? क्या हम आपको बोल रहे? नहीं, मैं राखी की बात कर रही थी, मैं राखी की बात कर रही थी। अब हम किसका लाइव छोड़ें किसका पकड़ें, मेरे खुद नहीं समझ में आता है। और करीब मेरा लाइव चलते हुए कितना दिन हो गया है? दिसंबर से मैं लाइव चला रही हूँ, आधे दिसंबर से मेरी लाइव चल रही है। तो जो बहुत पुराने लोग हैं हम कैसे छोड़ें? अभी कब गई थी मैं आपके? परसों तो गई थी रेनू बहन दीदी आपकी लाइव में, बताओ। जब मैं गई थी तो कमेंट करके निकल आई थी, आप नहीं थी मेरे बाद, फिर आपके लाइव में पंकज भैया जुड़े थे, याद करो। मुझे भी याद आया, कल ही तो नहीं गई थी आपके लाइव में। जब मैं लिख कर आई थी कि रेनू दीदी अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को स्कूल से लाने, मैं निकल आई थी, बाय बाय कर दी थी। उसके बाद मेरे आने के बाद पंकज भैया आपके लाइव में आए थे, जब मैं दूसरे आई थी तो फिर आपकी लाइव मैंने फिर चालू किया था, काफ़ी देर तक आपकी लाइव चली थी, तो पंकज भैया की आईडी चल रही थी। कल नहीं गई थी मैं आपकी लाइव में। फिर भी सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। अच्छा, कहाँ से बटोर लाए हो बहुत सपोर्ट करने वाले को पंकज भैया? कौन है आपके बहुत सपोर्ट करने वाले, मुझे भी बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तो हम कल किसी के लाइव में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रिचार्ज नहीं है। अभी हम दिव्यांश की पापा की सिम लगा के तो हम लाइव चला रहे हैं अपनी, और मैं आपके लाइव में थी तभी मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था। 10% था, तो पता नहीं कैसे कैसे बचा था, 90 का मैसेज आ गया था, पता नहीं कैसे क्या था, मुझे नहीं पता। फिर ये आए थे तो थोड़ा कैसे किए थे, तो चल अब थोड़ा नेट बताने लगा, तो फिर हम अपनी लाइव चालू किए तो 10 मिनट में मेरी लाइव बंद हो गई, नहीं चल पाई थी, बिल्कुल से नेट ख़त्म हो गया। अगर लाइव में कोई बोलता है कि मैं सपोर्ट करके आई हूँ, मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कि चालू करती, वो बहुत गुस्सा आता है। हाँ ममता दीदी, मुझे भी एक बार मेरी लाइव में बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के लाइव में आके जाके मुझे अगर बोलो ऐसे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि किसी के लाइव में कौन कैसा है क्या सोचेगा मेरे बारे में, यही सोचेगा कि सपोर्ट करवा लेते हैं, सपोर्ट देती नहीं है। और हम जिसका सपोर्ट करते हैं सच्चाई के साथ में सपोर्ट करती हूँ, भले ही थोड़ा कम करूँगी पर सच्चाई के साथ करती हूँ। मेरी वो आदत नहीं है कि हम झूठ बोल बोल के सपोर्ट करें किसी का, और जिसके काम में नहीं जाती हूँ उसको डायरेक्ट जवाब दे देती हूँ।
इनसे पहले दीदी आजकल मुझे रंजन भैया मुझे से कह रहे थे कल मैं आपके लाइफ में थोड़ी देर के लिए आई थी बहन आ जाना। मैं बोली मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मेरी लाइफ में मत आना, साथ में। हाँ सही बात है, मेरे लाइफ में मत आना भाई। शायद सुबह के समय बोल रही थी क्या, हमने किसी को देखा था। देखो पूनम दीदी, हम किसी से नहीं बोलना चाहते हैं कि हमारे सपोर्ट करो, चाहे मत करो, कोई बात नहीं। लाइफ भगवान भरोसे चलती है। सच बताओ पूनम दीदी, हक किसी से गुस्सा नहीं करना है, मैंने हमसे किसी से तो वो सही है, लेकिन मतलब मान लो जैसे आप मेरी लाइफ में बातें कर रहे हो, वैसे लाइफ में बातें करो अच्छा लगता है। और किसी दूसरे के लाइफ में किसी को बोलो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। नहीं बात का बाय बाय। थैंक यू अर्चना दीदी, हर हर महादेव। तो महिमा के कैसे कमेंट बन रही है, मुझे पता है। महिमा देखा अपना नंबर बन गया।
थैंक यू ममता दीदी। ममता दीदी लिखी तो मंत्र वीडियो लिख देते हम, क्या बताओ। मेरे जितने टाइम बोल रहे सबको ट्रांसलेशन ठीक है ममता दीदी, ठीक है, जाओ। यही ना, तो बहुत छोटा कर, वैसे थोड़ा निकाल देखना बच्चे हाँ। बाय बाय ममता दीदी, बाय बाय। फोन कहा लगाएंगे मेरे 20 रुपया रात पे टिकट ना आराम मिलेगा। ये चीज़ें पहले ले ले हो क्या। मेन चीज कचड़ा खा गए जाना था, जाने चीज से हमका तकलीफ हो तो वही लो जो पहले कर ले वो कर रखा न। कचड़ा खा गए तो मैं दिल्ली में कबो को उतना उसकी हम कचड़ा खा गए अच्छा नहीं लागत ना पिए। राधे 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 राधे। हर हर महादेव। हाँ बाबा इतना हाथ धोए ना तो जैसे बात है मन कचरा जम जाता है सीटे में तुम वैसे तो वही है। थैंक यू ममता दीदी। सॉरी ममता दीदी तो चली गई। डाल दी ड्राफ ये पूरा गया ना अलग मेरे घर आते हैं थोड़ा आराम पासवर्ड मान लो 2 बजे आएगा कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती 4 से 5 सब लिखा है यही बार नींद ना पूरा हुए तब हम बताते स्वस्थ संगीतिक समाचार आर्टिस्ट के लिए वाइट्स पर हमारे साथ जुड़ें। आपको मोबाइल में संपर्क सूची कनेक्ट लिस्ट में मोबाइल नंबर और नाम से शेयर करें और व्हाट्सएप पर प्राइज मैसेज भेजकर कंफर्म करें। कहाँ लिखा आपका हर हर महादेव। दुकान उकान बढ़ा दिए हो कि नहीं बढ़ाए हो हमको बताओ।
दुकान तो हमने बढ़ा दुकान तो हमने बढ़ा। अच्छा अच्छा बढ़ा दी। हर हर महादेव। कुसुम दीदी अब जाओ काम कर लो। हम आपको बस थोड़ी देर के लिए रोके थे, अब आप जाओ अपना काम कर लो। खाना पीना बनाना रहता है शाम को। जाओ कुसुम दीदी, अब आप जा सकती हो। बस मैं थोड़ी देर के लिए रोकी थी आपको। बाय 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 कुसुम दीदी। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ कुसुम दीदी, बाय बाय। हर महादेव, हर महादेव। थैंक यू अर्चना दीदी, हर हर महादेव। अरे अच्छा, बातें तो कर रही हूँ, सबको थैंक यू बोल रही हूँ। मैं वही सोच रही थी अभी, मैं अपना किसका सपोर्ट करके आती हूँ मैं खुद भूल जाती हूँ। परसों मैं गई थी रेनू बहन की लाइन में, उन्हीं के बारे में सोच रही थी अभी कि मैं परसों गई थी, कल ही अकेले तो नहीं गई थी। और विकास की आईडी चल रही थी, जब मेरा कमेंट जा रहा था तो विकास से बातें कर रही थी वो। सबका टाइम ही चेंज होता रहता है तो क्या करें, कैसे करें। अच्छा अच्छा, क्या है वो, मैं तो बोल रही हूँ ना। अब हाल चाल हो गया, और इतनी देर से मैं रेनू दीदी से बात कर रही थी। आते तो हैं इनके लाइव में, ये कह रही है मेरे लाइव में कोई आता नहीं। उस दिन मैं गई थी तो नए नए लोग इनके लाइव में जुड़े थे। मैं अपनी मेन आईडी भी लगाई थी और इनसे बोली थी मेरा पिन कर दो, जिसको जोड़ना हो जोड़ लें, हम रिटर्न करेंगे।
5 6 आईडी चल रही थी इनकी लाइव में, पर नाम मुझे नहीं याद है। तो वैसे तो हम लोगों के भी लाइव में आते हैं, ज़्यादा कहाँ आते हैं। बस ममता दीदी हुई, रेखा दीदी 2, संजू दीदी 3, आप 4, अर्चना दीदी 5, 5 ही लोग तो मेरे भी लाइव में थे। अब इसी में 2 आईडी लगी है। संजू दीदी की हो गई और उनका तो जानो जितना मैं की थी उतना किए हैं ये तो। मैं बहुत मजबूरी में लाइव चला रही हूँ पंकज भैया, मेरा मन नहीं करता लाइव चलाने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल से वो हो गई हूँ। और बस वैसे तो सही पूछो तो हम किसी की लाइव में मेरा जाने का मन नहीं करता, और मेरा अपनी लाइव भी चलाने का मन नहीं करता। मैं बस 2 4 लाइव में जाना चाहती हूँ और नहीं जाना चाहती हूँ। कभी कभी दूसरे टाइम घर में नहीं रहती, और कभी जब रहती भी हूँ तो सोचती हूँ आराम कर लूँ, क्या कौन क्या बातें करूँ। थैंक यू अर्चना दीदी, हर हर महादेव, पंकज दीदी। हाँ, हम बताने से बात करूँगी आपसे। वो जो मेरा जो आप बता रहे थे ना कि क्या बोलते हैं, वोडाफोन का हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो सही बात है, मेरे यहाँ शायद कि नहीं है। भले भी 5G मोबाइल है लेकिन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मुझे 1 MB मिल रही है उसमें, और वो जल्दी से ख़त्म हो जा रही है। बहुत इन्होंने कोशिश किया, बहुत चेकिंग किया, सबका वीडियो देखे थे, जितना जितना दिखाया सब सेटिंग भी किए, पर 5G नेटवर्क नहीं बता रहा है। और मेरी मोबाइल है रेडमी 13C है। अब मुझे तो इतना नहीं पता है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से देखे तो बता रहे थे कि इसमें जो है वोडा नहीं चलेगा 5G। कई सिम लगा के चेक किए, सब में बता रहा है, वोडा में नहीं बता रहा है। अब वही जाऊंगी कल, देखूंगी उसके पास क्या बताता है वो, फिर उसके बाद फिर मेरा जो जाना था पैसा लग ही गया। दूसरी सिम में रिचार्ज कराऊंगी, फिर अब उसमें नहीं कराऊंगी। ये बात तो सही है, लाइव में बहुत जल्दी थकान लगती है। मुझे इसी टाइम 2 घंटे बैठना पड़ता है तो मैं कंटाल जाती हूँ। अभी वोडाफोन वाले केवल फोन 5G निकाले हैं, और नेटवर्क, हाँ वही नेटवर्क नहीं है, लेकिन उसको बताना चाहिए था ना। अब मेरा पैसा फोकट चला गया। ये चीज़ मुझे जब नहीं मालूम था तो कल मैं सिम लेकर आई, तब आप बताए तो मैं भी सर्च करके मोबाइल वोबाइल पे सब देखने लगी, लेकिन उसको बताना चाहिए था। तो अपना बेच रहा है, बताया नहीं। नहीं तो हमको लेने की ज़रूरत तो नहीं थी, मैं या तो एयरटेल ले लेती, नहीं तो मैं जियो का ले लेती। मेरा पैसा फोकट में फंस गया सब, और उस महीने भी मेरा 350 का रिचार्ज पूरा बेकार हो गया था उस वाले में करके। सिर्फ बात अकेले की थी उस मोबाइल से, बाकी पूरा नेट मेरा किसी काम का नहीं हुआ। 5G का रिचार्ज फिर भी काम नहीं किया, तो मैं दूसरे सिम में रिचार्ज करवाई थी, फिर दूसरे सिम में मुझे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अच्छा भैया।
कह रहे हैं, कभी बढ़िया ना पता तो नहीं है ना। हमरे साथे का होए वाला है समझ में नहीं आता है। पैसा हमारे तक होकर चला जाता है। यही पहले से पता रहा था, हम पैसा फंसोबे नहीं करे थे। इस तरह से छोटी छोटी बातें आप हमसे भी पूछ सकते हैं। पूछी थी तो आपसे उसी दिन तो बता रही थी भैया मुझे सिम लेना है। और वो वाली जो मेरी जियो की इसमें 5G नहीं बता रही थी, उसको भी तो आप बता रहे थे कि जाओ इसको ऑर्डर में करवा लो। तो हम कहे पोर्ट नहीं कराऊंगी, अगर फ्री में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नई सिम ले लूँगी। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि 5G नेटवर्क नहीं है, नहीं तो हम क्यों खरीदते उसका। मैं या तो एयरटेल ले लेती, नहीं तो जियो की सिम ले लेती 5G। अब तो हमारे लाइफ में बताई थी भाई पंकज भैया, मैं परसों से ही बता रही थी कि जब एक दिन बोल रहे थे यही सिम को पोर्ट करवा लो, तो मैं बोल रही थी ना कि मुझे नया लेना है, क्योंकि ये सिम इनकी है। कभी कभी आ जाता है फ़ोन इस पर भी मार्केट से, तो मैं सोच रही हूँ अपना एक नया सिम लेने के लिए। जब आप बोले थे किसी को पोर्ट करवा लो, तो मैं बताई थी, शायद आपको ध्यान नहीं है। देखो अब इस महीने तो हो गया, अब अगले महीने अगर क्या करूँगी, जियो में करवाऊँगी, या तो जियो का तो यहाँ है ही नहीं है। एयरटेल में पोर्ट होगा तो देखूँगी, ज़्यादा पैसा लगेगा तो नहीं कराऊँगी, भाड़ में जाए सब। थैंक यू अर्चना दीदी। रानी बाबू बताएं नहीं हो पोर्ट करे खातिर कहें लाओ 5G में कर दे, जो 5G करते तो ना होते ना ओडा में तो बात नहीं लाओ पोर्ट कर दी। एयरटेल वाला छतरी लगावा छे, वो सब कहाँ रहा था, सही में तो नहीं रहे हैं। पर आप तो ये तो नहीं बताए थे ना कि हमको वोडाफोन ही लेना है। अब मैं ये थोड़ी ना जान रही थी कि मुझे वोडाफोन ही लेना था, मैं बस नई सिम के चक्कर में थी। मुझे पता होता कि इसमें ये नहीं है तो हम नहीं लेते। और उस दिन ऐसे चर्चा हो रही थी कि वोडाफोन में जब पोर्ट कराने की, तो मैं गई तो वोडाफोन का ही मिला था, छतरी वाले। तो ये भी बोले कि दुकान से थोड़ा यहाँ सस्ता मिलता है। मैं पूछी तो मुझे भी लगा कि हाँ थोड़ा ठीक है, और बोला था कि 1 महीने आपका अनलिमिटेड चलेगा, 1 महीने फ्री चलेगा। तो हम कहे ठीक है फिर, अच्छा है मैं ले लेती हूँ। वो बताया भी नहीं। हाँ वो तो मैं बोल रही थी नहीं पोर्ट मुझे नहीं करवाना है, हम नया सिम लेंगे।
कोड कराने के लिए, कोड जब करवाने गए थे तो आप, वो तो बोला था कि लाओ ओडा में कर दूँ, नहीं करवाए। फिर हम कहे सिम के बारे में पूछे तो वो ऐसे से बताने लगा, तो हम कहे चलो फ़ायदा है ले लेती हूँ, फिर वही हमने ले लिया। लेकिन ये नहीं पता था कि ये अनेबल नहीं है, नहीं तो हम नहीं लेते। हाँ, ये तो सही है कि दुकानदार हैं, सब सच सच ही बता देंगे तो कोई खरीदारी नहीं करेगा। लेकिन बिहान जाब उनके लगे, जाई थी बिहान 2-4 बतिये तो बोल के उहे करवा। सारे होकर के दे तो है पापा दे का। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरा नेट चले कहाँ से? इनकी मैं सिम लगाई हूँ और उसी में दोनों मोबाइल हॉट। अंकित भैया मेरी आवाज़ जा रही है? वाचिंग कोचिंग ख़त्म हो गया, सब कुछ नहीं होता है।